नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के तंगोर गांव में, जहां गुलाब सिंह जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनके पुत्र का गंभीर सड़क हादसा हो गया। बेटे के इलाज में परिवार ने अपनी जमीन और जमा पूंजी तक खर्च कर दी, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और परिवार के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली, यह सहयोग आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गुलाब सिंह जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं रचना और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ हरियाणा। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील शाहबाद के तंगोर गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे खबर मिली है कि एक ज़रूरतमंद परिवार है जिसकी सहायता करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, जो कि गाड़ी में से सामग्री निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सामान निकाल रहे हैं और उस परिवार की ओर जा रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ढूंढा, किस प्रकार से इसके परिवार की सहायता होने जा रही है। ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास। इस वक्त हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे ये घर है जहां पे ये परिवार रहता है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस घर में जो है दो परिवार रहते हैं। दो भाइयों का ये घर है जिसमें दो भाइयों का हिस्सा है, और जो घर के मुखिया हैं, घर के बुज़ुर्ग हैं, वो माता पिता, उनके दो बेटे हैं। दो बेटों के हिस्सों में जो है ये घर आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो ज़रूरतमंद परिवार है वो परिवार इस कमरे में रहता है। ये एक ही कमरा है इस ज़रूरतमंद परिवार के पास। आप देख पा रहे होंगे ये 5 सदस्यों का परिवार है, जिसमें बुज़ुर्ग माता पिता हैं और उनकी बहू है। उनके बेटे की फ़िलहाल जो है थोड़े दिन पहले ही दुर्भाग्यवश जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। जब से ये परिवार बहुत ही तंग हालातों से जूझ रहा है। आपको बता दें, ये एक कमरा है जिसमें ये 5 सदस्यों का परिवार जो है गुजारा करता है। आप देख पा रहे होंगे ये दरवाज़ा है, ये देख सकते हो, और ऊपर आप देख सकते हो ये विंडो है जिसमें ना कोई शीशा है ना कोई पल्ला है। आप देख सकते हो यहाँ से मच्छर, मक्खी, कीट पतंग, किसी चीज़ का भी यहाँ से इनको डर लगा रहता होगा। और ये देख सकते हो आप, सिर्फ एक जो है बेड है और इसी में जो है ये 5 सदस्यों का परिवार जो है इसी में गुजारा करता है। जैसे तैसे करके आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे सामान रखा हुआ है, और आप नीचे देख सकते हो जो है पक्का फर्श है, और ऊपर भी आप देख सकते हो पक्की छत है, और यहाँ पे एक पंखा लगाया गया है, और जो बिजली की फिटिंग है वो भी आप देख सकते हो अंडरग्राउंड यहाँ पे की गई है। लेकिन जो है
जगह परिवार के पास बहुत कम है, बहुत तंग हालातों में जो है परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। इसके साथ ही बाहर निकलते आप देख सकते हो यहाँ पे एक रसोई है जिसमें ये जो है दो भाइयों का परिवार जो है इसमें इनकी साझेदारी है और यहाँ पे दोनों परिवार जो है खाना बनाते हैं। और ये देख सकते हो ये किचन है इनकी और यहाँ पे ही इन्होंने जो है अपना मंदिर बनाया हुआ है। और इसके साथ आप देख सकते हो थोड़ा सा बाहर निकलते ये इनके जो है शौचालय है, यहाँ पे दोनों परिवारों का शौचालय और स्नान घर यहाँ पे है। एक मिनट पॉज करें। शौचालय आप देख सकते हो ये दोनों परिवारों का जो है स्नान घर है और इनका शौचालय जो है ऊपर बना हुआ है। और हमारे साथ जो है परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। आइए इनसे ही इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये परिवार अब तक अपना गुजर बसर कर रहा था, कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुँची। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैम सर क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? 5। हाँ कौन जी। कौन? हाँ जी, लड़का अलग है जी और ये हम इसमें 2 बच्चे हैं जिसके पास और 2 हम हैं जी हम बस। तो इनके पति आपका बेटा? हाँ जी, हाँ जी, गौरव है जी इसके घर वाला जी, लड़का मेरा जी, जो उसकी डेथ हो गया जी। तो अब इसके पास 2 बच्चे हैं जी, 2 हम। तो क्या हुआ था उनको, कैसे डेथ हो? 4.5 पौने 5 साल जी इसमें कोमो में चला गया कि एक्सीडेंट हो गया था जी। 270 टंके रहे सिर के, तो वहीं रहे जी हम। 2 साल रहे पीजीआई, 2 रहे अम्बाड़ा जी, 6 महीने घर रहे जी बस। आप 2 साल पीजीआई से इलाज चला, 2 साल अम्बाला में कहाँ? जी जी अम्बाला में कहाँ पे? सिटी यहाँ हमारा कैंट जी, सिविल में जी, सिविल कर दिया तो आना जाना हफ्ता रोज का वहीं था जी। यानी कि 4 साल कोमा में रहे। में उसी का इलाज वहीं था जी। हाँ जी। तो यहाँ से जो भी मदद मिली गाँव वालों से, रिश्तेदारों से, अपना जो भी घर में था बेच खा के सारा जो भी तन मन खराय सारा सेवा करिए। यानी कि सारे पैसे लगा के इलाज करवाया हाँ जी, आपने? रिश्तेदारों में, गाँव वाले ने भी रोटी कपड़ा जो भी गाँव वाले ने बच्चों के दिया ये सब के पीछे। यानी इधर उधर से मदद मिली थी? गाँव वालों ने, रिश्तेदारों ने जो भी दे रहा पीछे से। हम तो हॉस्पिटल में रहे हम। तो कितने दिन हो गए उनकी मृत्यु को? 4.5 साल हो जी। 22 में लगी थी जी चोट। कितना टाइम हो गया उनकी मृत्यु को? मृत्यु यहाँ पर 7 जून से अब 16-17 दिन हो गए जी। आज 22 तारीख हो गई जी। हाँ जी, कल इसका वो था। जैसे कि आप बता रहे हो कि 4 साल से वो कोमा में थे और फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, तो 4 साल से आपका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा था, कैसे घर का गुजारा चल रहा था? हम तो जी मियाँ बीबी वहीं से हॉस्पिटल में थे 4.5 साल। 4 साल तो वहीं रहे जी हम, घर का मुँह नहीं देखा जी। तो पीछे गांव वालों ने कोई आटा दे रहा, कोई कुछ दे रहा है, नो हम नहीं पीछे दे जो कुछ भी मदद करी गाँव वालों ने करेगी। यानी कि इधर उधर से मांग के गुजारा चल रहा? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सरकारी सहायता मिलती थी आपको, कोई पेंशन वगैरह आपके? पेंशन बनी थी या अभी बनी थी इसकी 6 महीने से पहले। हाँ जी, डॉक्टरों ने वो बना के दिया था मेडिकल का जी। तो अब वो विधवा की लग जाएगी, कट जाएगी, करते सरपंच साहब वो कट जाएगी। अब तो नए सिरे से बनाएगी जिसकी विधवा की। हाँ जी, भाई इसी की पेंशन बने तो बेचारा रहे नहीं जी। तो बच्चे पढ़ते होंगे? बच्चा तो जी भी तो 4 साल का जब भी तो नहीं बैठाया, नहीं वैसे बैठाएंगे जी। ये गुड़िया बैठाई जी, साल हो गए बड़ी। कौन सी क्लास में? बस फर्स्ट ही है जी। बस ये जो नर्सरी वगैरह हो गई जी, जो हाँ जी बस ये। इसके अलावा कोई सरकारी मदद आपको मिलती हो? नहीं जी, इसके अलावा कोई बस पेंशन ही है जी। यानी कि बड़ी मुश्किलों से जो है घर का गुजारा चल रहा था। कभी ऐसा दिन भी आया कि भूखे सोना पड़ा हो? हाँ जी, वहाँ तो हम स्ट्रेचर में भूखे थे। वहाँ तो बरसातें भी लीजिए, स्ट्रेचर पीजीआई का हाल ही देखा होगा जी। बरसातों में तो 12 में से जाकर खाना लेके जब ये रहा था तो मैं 2 किलोमीटर खाना लेने जाता जी। वहाँ से पीजीआई थे जी, वहाँ भूखे भी रहे जी। बाकी ये भी थे ये बेचारे भूखे, दूध के बगैर भी रहे जी। फिर गाँव वालों ने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं भी, फिर गाँव वालों ने दूध दिया, आटा दिया, जो भी मदद होगी जी पीछे से इनका गुजारा होता है। हम तो जी 4 साल तो नेट हॉस्पिटल में रही। हाँ जी, लड़के के साथ। और भी आना जाना बस यही था जी। एम्बुलेंस में जाना था रोज़, हफ्ते में रेफर कर दे, शाम कोई दिक्कत हो जाए वहीं फिर 12 में जाने पड़े, आना जाना रहे जी वहाँ से। तो इलाज का पैसा कहाँ से आता था सर? जैसे कि जी हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से BPL था, वहाँ BPL भी नहीं चला जी उस टाइम। आयुष्मान है नहीं कार्ड हमारे पास, आयुष्मान भी अब भी बने जी, जो सारे काम हो गए जी। तो हमने गाँव वालों से चेयरमैन यहाँ से पैसा उठा, 52,000 रुपये इसने पहले दिन ही लिया। सवेरे 2 बजे पैसे डाले इसने, 52,000 रुपये मांगे थे उन्हें ऑपरेशन पे। फिर इसने दिया
फिर प्यारे मित्र गाँव वाले फिर वहाँ यानी कि इधर उधर से कर्जा लेके 9 लाख रुपया लग लिया जी, 9.5 के ऊपर ही टप गया जी अब तक। तो हमने जो था हमारे पे गहना सारा जो भी दाना जी सब बेच बूझ के अपना जो भी ला रहे ब्याज पे लिया। 4 लोन घरवाली ने लिया, जो मैंने ली मेरे से लिए स्टेट यहाँ जो भी आके कटवाएंगे सर्कल बनाएंगे। फिर अब इसने अभी 2 महीने फरवरी में इसने कटवाया जी 65,000 का लोन सर्कल बना रखा जी, भी लेना देना अदल बदल रखे जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने इनकी कहानी सुनी, कितनी दुख भरी इनकी कहानी थी। इनका बेटा जो है 4 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट में 270 टांके आए और उसके बाद भी वो कोमा में थे और 4 साल से लगातार जो है कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में। जो पर आप देख सकते हो ये इनका बेटा जो कि 4 साल पहले जिनका रोड एक्सीडेंट में जो है रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में थे। माँ बाप ने सारा इलाज करवाया, घर बेचकर ज़मीन बेचकर गहने बेचकर, यहाँ तक कि सब कुछ दांव पर लगाकर माँ बाप ने हर एक मुमकिन कोशिश करी कि बेटे की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन जो दुख इन पर आया उसका हम अपने शब्दों में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और जिक्र भी नहीं कर सकते कितना दुख इन पे आया होगा। ऐसे ऐसे दिन इनको देखने पड़े, लोगों से मांग कर गुजारा करना पड़ा। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः गोद ले लिया है और अब से जो है संत रामपाल जी महाराज इनकी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार इनके लिए राहत सामग्री भेजी है और यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए हम इनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कैसे इस परिवार तक पहुँचे, कैसे इन्होंने इस परिवार को ढूंढा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अशोक दास। सर, कैसे इस परिवार तक पहुँचे आप, कैसे ढूंढा इस परिवार को? ये राजेश भगत जी हैं, उन्होंने फ़ोन पे बताया था भी ऐसे इस गांव में एक परिवार के साथ ऐसा केस हुआ है। जी। तो उसी से पता लगा था, तो फिर हम आए थे यहाँ से। तो ये सर्वे करने के बाद जैसे हमने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है तो वहाँ से इनके लिए गुरु जी ने आज ये राशन की किट भेजी है। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है गांव में रहते हैं, उन्होंने जो है इस परिवार के बारे में बताया। इनका सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गया और वहाँ से तुरंत ही पास होकर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए पहली बार ये राहत सामग्री भेजी है। तो सर, क्या कुछ सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सामग्री भिजवाई है उसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, बेसन है, 1 किलो दलिया है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू है, 2 डिब्बे सूखा दूध है। इसको चाय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बच्चों को सूखा दूध भी घोल के दिया जा सकता है। ये 4 प्रकार की दालें हैं जी, मूंग दाल, चना दाल, मूंग दाल धुली, चना काला। 4 प्रकार के मसाले हैं जी, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, इधर कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है जी कपड़े धोने का, 4 की नहाने का साबुन है, अग्नि चाय है, टाटा का नमक है और 1 किलो अचार है। तो किसी समय सब्जी ना बने तो अचार के साथ भी
पेट भर के खाना खा सकता है परिवार। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे आज सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और जैसे कि पोस्टर में भी लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि जो भी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक जीवन निर्वाह करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी जिस भी परिवार को गोद लेते हैं उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सारी सामग्री भेजी है। जो रसोई में यूज़ होने वाली हर एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है, चाहे वो बच्चों के लिए दूध हो, दाल हो, आटा हो, चावल हो, हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज द्वारा रखा गया है। तो सर, जैसे कि ये सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे ये परिवार आपको संपर्क करेगा जब परिवार में राहत सामग्री ख़त्म हो जाएगी? जी बहन जी, इस परिवार को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। अब जो भी इस परिवार का रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं परिवार की, जो भी उसकी आवश्यकता होगी परिवार की, वो सतगुरुदेव जी पूरा करेंगे। और सतगुरुदेव जी ने आगे संपर्क करने के लिए एक कार्ड बनाया अन्नपूर्णा मुहिम का। आप अपने कैमरे के माध्यम से भी ये नंबर दिखा सकते हैं। तो इस पर नंबर दिए गए हैं। तो अंकल जी, जब भी आपको कोई सामान मंगवाना हो, इस पर नंबर दिए गए हैं। सतगुरुदेव जी ने आपके लिए कार्ड भेजा है ये। आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी राहत सामग्री, जो खाद्य सामग्री है, जो भी आपको ज़रूरत है, इस पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं जी। महाराज यहाँ कोटि कोटि प्रणाम जी, जो से इस कलयुग में जी दूर दरिद्रता के बारे में आप सोच रहे हैं, इनका बहुत कोटि कोटि प्रणाम इस परिवार की तरफ से। धन्यवाद कि आप सब। तो दर्शकों, आपने देखा कार्ड इस परिवार को दे दिया गया है। अब हर एक ज़रूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखेंगे। अब इनको इधर उधर से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको जब भी किसी भी छोटी छोटी बड़ी सामग्री की ज़रूरत है, तो ये सिर्फ एक फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज इनको घर पर ही सारी सामग्री पहुँचा देंगे। तो सर, कब तक इस परिवार को ऐसे ही राहत सामग्री मिलती रहेगी? सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, तब तक अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा मिलने वाली सहायता इस परिवार को ही जारी रहेगी जी। तो सर, जो ये सहायता की जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि क्या सामग्री दी है, कितनी बार दी है? जी बिल्कुल, वो इसका पूरा जो है डाटा रखा जाता है। ये इस तरह से 2 कापियाँ आज बना दी गई हैं। एक कॉपी हमारे पास रहेगी और एक परिवार के पास रहेगी। इसमें सब कुछ लिख दिया गया है। सतगुरुदेव जी की दया से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो आज ये राहत सामग्री दी गई है, पूरी की पूरी इसमें एंट्री कर ली गई है। इस तरह से 2 कापियाँ बनाई गई हैं, दोनों में एंट्री सेम है। इस पर हस्ताक्षर परिवार के करवा लिए जाएंगे अभी। तो एक कॉपी परिवार के पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से सतगुरुदेव जी ने इस परिवार का ये राशन कार्ड बना दिया है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार का एक प्रकार से राशन कार्ड बना दिया गया है। इसमें सारी सामग्री लिखी जाती है। जो भी सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को दी जाएगी, जितनी बार दी जाएगी, इस कॉपी में जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, और अन्नपूर्णा की मुहिम के अलावा और भी कोई कार्य ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हो? जी बहन जी, देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है, जो एक ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक आशा की, उम्मीद की कण, या कह सकते हैं कि जीवन रक्षक मुहिम बन करके ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों के लिए ये आई है। सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू की है, इसके तहत आज तक हज़ारों परिवारों को तो सतगुरुदेव जी पक्के मकान बना करके दे चुके हैं, जो कहीं ना कहीं एक भय के साए में जीने को मजबूर थे। किसी का मकान आधा गिर चुका था, किसी का गिरने वाला था। तो इस तरह से हज़ारों परिवार तो मकान ही जो है उनको मिल चुका है, मकान वाले लाभ से लाभान्वित हो चुके हैं। और लाखों परिवार वैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम से प्रति माह लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वह खाद्य सामग्री की बात हो, चाहे शिक्षा की, चिकित्सा की, चाहे कपड़े इत्यादि की बात हो। तो आज सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न केवल ये खाद्य सामग्री, रोटी, कपड़ा, शिक्षा मकान दे रहे हैं, इसके अलावा भी जब भी कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सतगुरुदेव जी वहाँ भी सहायता सामग्री तुरंत भेजते हैं। चाहे वह बाढ़ की बात हो या फिर बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की बात हो। जब बाढ़ थी पूरे हरियाणा प्रांत में, आसपास के लगते क्षेत्रों में भी, तो सतगुरुदेव जी ने जिस भी गांव ने, किसी ग्राम पंचायत ने सतगुरुदेव जी के सिर चरणों में प्रार्थना भेजी, सतगुरुदेव जी ने तुरंत स्वीकार करते वहाँ पर हज़ारों फुट पाइप व मोटरें दी, जिससे न केवल खेत खलियान बच सके, बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो गाँव में ग्रामवासी हैं, जो अन्य लोग थे, सभी के जीवन की रक्षा हुई। मकानों की रक्षा, जानो माल की, सभी की रक्षा सतगुरुदेव जी ने उस समय की। न केवल इंसान की, बल्कि वहाँ पर जो भी कीड़ी से लेकर हाथी तक जीव जंतु उस क्षेत्र में रहते थे, पानी उतरने के कारण उनकी भी रक्षा सतगुरुदेव जी ने की। इसके अलावा सतगुरुदेव जी का जो मुख्य उद्देश्य है
जो मुख्य कार्य है वो है भक्ति मुक्ति का मार्ग, जो केवल और केवल पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ही चला रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान इस समय स्वयं कबीर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं और वो इस मार्ग को चला करके हम सबको जो हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर अपना भक्ति करके इस काल के लोग से पीछे छुड़ाकर सतलोक जाने का वो कार्य है, वो भक्ति केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसी प्रकार के नशे, मांसाहार, चोरी, ठगी, बेईमानी इत्यादि छोड़कर एक साफ सुथरा समाज का हिस्सा बन जाता है। उस समाज का हिस्सा बन जाता है जिसकी कल्पना कभी की जाती थी कि इस तरह का भी समाज होगा। इसके अलावा सतगुरुदेव जी आप कह सकते हैं दहेज मुक्त पूरे विश्व का निर्माण करेंगे, न केवल भारत का, पूरे विश्व का निर्माण करें, क्योंकि जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो न तो दहेज लेता है न ही देता है। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर दान दहेज नहीं लिया जाता और न ही दिया जाता वहाँ पर, बल्कि जो उनके साथ वर और वधू पक्ष के साथ यानी कि लड़के और लड़की के साथ जो भी उनके रिश्तेदार आते हैं या उनके कोई जानने वाले आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी सतगुरुदेव जी के द्वारा ही आश्रम में की जाती है। तो इस तरह से जो बेटी को पहले बोझ मानते थे और बेटा और बेटी के बीच में जो बहुत बड़ा फासला था, सतगुरुदेव जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बेटा और बेटी को एक समान कर दिया है। सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब समागम होते हैं, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, सतगुरुदेव जी आँखों व दांतों की जांच के कैंप लगवाते हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। जो भी जिस तरह की प्रार्थना सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में लेकर के पहुँचता है, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, सतगुरुदेव जी ने बहुत सारे गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था की, वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवाए जिससे कि पूरे गाँव को पेयजल मिल सका। बेटियों ने, बहनों ने एक लाइब्रेरी की मांग की थी जब, तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत लाइब्रेरी बनाई। खिलाड़ी काफ़ी जगह से खिलाड़ी जो है खेल के मैदानों की मांग लेकर के परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना की उन्होंने, तो सतगुरुदेव जी ने खेलों के मैदान बनाए, स्कूलों में मिट्टी का भराव कराया। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है, जो भी हमारे बेसहारा बुजुर्ग हैं, माताएँ, बहनें, बच्चे हैं, उनके लिए एक वरदान है। वो वहाँ पर रहकर न केवल अपने जीवन यापन कर सकते हैं, बल्कि सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो अनेकों कार्य हैं बहन जी जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल है वो सारे पर। तो दर्शकों आपने सुना कि कितने परोपकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, दहेज मुक्त भारत बनाना हो, अन्नपूर्णा के तहत लाखों परिवारों की ज़िंदगियां बचाना हो, या फिर बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर कर परोपकार का कार्य करना हो। बहुत अनेकों कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं। तो सर जो ये सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, इसके अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको? बस जी बाकी तो देखो जी जो बाद में अब तो दुख संकट आएगा जी, देखो जी अब तो ये आपने गुरु जी ने सब कुछ सौंप दिया जी। अब तो हमारे पे बहुत है जी ये तो अब तो बाकी मिन्नत भी करेंगे जी कुछ अब तो नए सिरे से मिन्नत होगी जी, कुछ हम भी करेंगे जी, जरूरत पड़ी जी महाराज जी के चरणों में अपना गुरु पे अपना। तो आपको क्या लगता है जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं आपके लिए, तो इससे कोई सहारा मिलेगा आपको? इससे बहुत जी इस टाइम तो खाली था जी, नए सिरे थे। अब तो जो गाँव वाले आटा उट्टा देंगे जी, इसके अपना जो ये होता है ये अपना इसकी क्रिया कुरिया का जो भी बचा कुछ ये हो गया जी। अब तो बस कुछ हम मिन्नत का कुछ जो गुरु ने इस टाइम जी महाराज जी ने ये समय चाहिए, महीना 2 महीना निकल जाएगा हमारे से। हाँ जी बहुत बहुत प्रणाम गुरुओं का जो से इस दुख की घड़ी में जी नहीं से रहते हैं बहुत बहुत। तो सर क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जो आपकी मदद कर रहे हैं और आप जैसे लाखों ज़रूरतमंद परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं इस बारे में कहूँगा जब इस कलयुग के अंदर इतने गुरु महाराज जी हैं, इतने भी किसी ने जितनी मदद किसी ने नहीं की जितनी हमारी इस टाइम हमारे इसमें दुख की घड़ी में जी बहुत मदद करी। आके घर आके बिना पूछे बिना बताए जी, जिसको ज़रूरत थी जी उसको ज़रूरत है, इसको उसका एहसान कभी नहीं भूल दे जी। उसका प्रणाम, इनको बार बार प्रणाम इस परिवार की तरफ से जी। ऐसे महान नेता ऐसे महान महाराज जी जो इस दुनिया के अंदर जो घर घर जाकर के समस्या सुन रहे जी, इनका कोटि कोटि प्रणाम कहूँगा जी मैं तो। किस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी
बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो परिवार के मुखिया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और उनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। और वाकई ही जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो कोई आम इंसान के कार्य नहीं है, ये परमात्मा के ही कार्य है। दर्शकों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंदों की पुकार सुनते रहेंगे। दर्शकों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब